हे गाइस, दिस इज एसएफडीसी पाठशाला। होप यू गाइस आर डूइंग वेल और आप लोगों को सेल्सफोर्स सीखने में मजा आ रहा होगा और हिंदी में भी सीखने में मजा आ रहा होगा और आप लोग एडमिन्स के पार्ट्स को देख रहे होंगे। जो मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ एडमिन्स के, वो आप देख रहे होंगे और आपको देखने में मजा आ रहा होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके फीडबैक जरूर दें और आप डेवलपमेंट भी सीखें। मैं धीरे धीरे सारे वीडियोज़ अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा हूँ और मैं करूँगा। सो आप एसएफडीसी पाठशाला के साथ बने रहो। और आज मैं एडमिन सीखने की इस सीरीज में बात करने वाला हूं डुप्लीकेट रूल्स की, कि डुप्लीकेट रूल्स होते क्या है, वो किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं और उसका क्या बेनिफिट्स है, क्या कहाँ कहाँ यूज कर सकते हैं, क्या लिमिटेशंस हैं, ये सारी चीजें मैं आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले एक एग्जांपल लेते हैं कि डुप्लीकेट रूल क्यों जरूरी है और उसका यूज हम लोग क्यों करते हैं। ठीक है, सिंपल सी बात कि सपोज करो कि मैं कोई अकाउंट क्रिएट कर रहा हूं एसएफडीसी पाठशाला के नाम से और मैं चाहता हूं कि एसएफडीसी पाठशाला के नाम से कोई दूसरा अकाउंट क्रिएटेड ना हो। तो इससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम वैलिडेशन रूल बना सकते हैं, हम फ्लो बना सकते हैं या फिर हम ट्रिगर लिख सकते हैं कि रन होने से पहले सारी चीज़ों को क्वेरी करके लाओ और क्वेरी करके लाने के बाद आप मैच करके देखो कि क्या चीज़ें पहले से एग्जिस्ट कर रही है और अगर कर रही है तो प्लीज़ डोंट क्रिएट दिस रिकॉर्ड। ऐसा करके हम चेक कर सकते हैं। तो ये प्रोसेस थोड़ा लंबा हो जाएगा, हमें लंबा प्रोसेस करना होगा, चीज़ें ज़्यादा करनी होगी, डेवलपमेंट्स पे टाइम जाएगा। तो इससे निपटने के लिए सेल्सफोर्स ने हमें प्रोवाइड किया है डुप्लीकेट रूल्स का। डुप्लीकेट रूल्स बेसिकली क्या करते हैं कि जो रिकॉर्ड्स जिससे आप मैच करना चाहते हैं, सपोज अकाउंट के नेम से मैच करना चाहते हैं, तो आप उसके लिए एक रूल लिखना पड़ेगा डुप्लीकेट रूल में जाकर के, जो कि सेटअप में आपको दिखेगा। वहां जाकर के आप एक लिखते हैं, ऑटोमेशन का काम करते हैं। देन जैसे ही रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे होते हैं और सेम नाम, अगर नाम के लिए कर रहे हैं तो सेम नाम अगर डालते हैं तो वो आपको मैसेज दे देता है कि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है। तो आप ऐसा नहीं कर सकते। अगर आप ईमेल के लिए करते हैं तो ईमेल के लिए, फोन के लिए करते हैं तो फोन फोन नंबर के लिए करते हैं तो फोन नंबर के लिए। तो इस तरीके से चीज़ें काम करती है डुप्लीकेट रूल्स में। थोड़ा थ्योरेटिकली समझने की कोशिश करते हैं कि एक्चुअली डुप्लीकेट रूल्स क्या होता है। कि डुप्लीकेट रूल्स डिफाइंस व्हाट हैपेंस व्हेन यूजर व्यू और क्रिएट डुप्लीकेट रिकॉर्ड। सिंपली कि ये डुप्लीकेट रूल हमें यह बताता है कि जब यूजर कुछ क्रिएट कर रहा होगा तो उस समय क्या होगा कि जब ऑलरेडी वो रिकॉर्ड क्रिएटेड है, मतलब अगर मैंने एसएफडीसी पाठशाला के नाम से कोई रिकॉर्ड पहले से क्रिएटेड रखा है तो फिर से मैं क्रिएट करने चाहूँ तो देखूँ कि वो क्या देता है, मुझे क्या मैसेज देता है, क्रिएट करने देता है या नहीं करने देता है, जो कि एक बेसिकली यूजर फ्रेंडली के तौर पे कि या पहले से कर चुके हो तो मत करो प्लीज। ऐसा हम डुप्लीकेट रूल में करते हैं। ठीक है, मैचिंग रूल्स एंड डुप्लीकेट रूल्स वर्क टुगेदर टू इंश्योर योर और डेटा इज डुप्लीकेट फ्री। अब यहाँ पे मैचिंग रूल की बात आती है। अब एक नया टर्म आपको देखने को मिला, मैचिंग रूल। तो मैचिंग रूल बेसिकली होता क्या है, सिंपल सी बात है। हम जब डुप्लीकेट रूल बना रहे हैं तो हमें ये तो देखना होगा ना कि मैच कर रहा है या नहीं। जैसे कि अगर मैं ट्रिगर की बात करूं तो मैं ट्रिगर में क्या करूंगा कि एसएफडीसी पाठशाला को मुझे देखना है कि पहले से ये रिकॉर्ड में एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। तो मैं क्या करता हूं कि पहले क्वेरी करके लाऊंगा सारे रिकॉर्ड्स को और वन बाय वन मैच करा के देखूंगा। अगर मैच कर गया तो ठीक है, ये एग्जिस्ट करता है, आप क्रिएट मत करो। तो जो मैच करने का जो प्रोसेस हुआ ना वो हो गया मैचिंग रूल। तो हमें डुप्लीकेट रूल बनाने से पहले एक मैचिंग रूल बनाना होता है और हर डुप्लीकेट रूल में एक मैचिंग रूल डेफिनेटली होना ही चाहिए, तभी वो कंफर्म करके देगा कि ये चीजें एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है। तो मैचिंग रूल बेसिकली हम रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए कि ये मैच करता है, एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, ये देखने के लिए करते हैं। तो मैचिंग रूल ये हो गया, वो दोनों साथ में ही काम करते हैं। ठीक है, each standard duplicate rule includes a corresponding standard matching rule that determine how record are infilled as duplicate। मैंने अभी सेम चीज बताया कि अगर आप कोई भी स्टैंडर्ड हो या कस्टम हो, अगर आप डुप्लीकेट रूल बनाते हो तो मैचिंग रूल होना ही चाहिए, तभी तो पता चलेगा ना कि चीजें किससे मैच कर रही है, मतलब किससे कंपेयर कर रही है और क्या मैसेज दे रही है। दैट्स ऑल। ओके, स्टैंडर्ड डुप्लीकेट रूल्स आर अवेलेबल फॉर, जो कुछ पहले से प्री डिफाइंड है वो किस पे है, अकाउंट पे है, पर्सन अकाउंट पे, कॉन्टैक्ट पे और लीड्स पे है।
तो ये कुछ थ्योरेटिकल्स बातें थी, कुछ एक्सप्लेनेशंस थे जो मैंने अभी एक्सप्लेन करा आप लोगों को डुप्लीकेट रूल और मैचिंग रूल के बारे में। अभी मैं आप लोगों को बना करके दिखाता हूँ, टेस्ट करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से बनते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। उसके बाद मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा कि डुप्लीकेट रूल में कुछ कुछ चीज़ें जो हमें याद रखने की है, जो ध्यान रखने की है जब हम उसे क्रिएट कर रहे होते हैं। मतलब जो गवर्नर लिमिट की बात आती है ना, सेम बोल सकता हूँ मैं गवर्नर लिमिट की ये यहाँ तक लिमिट है कि आप इतना ही कर सकते हो, यही कर सकते हो। तो वो थिंग्स टू रिमेंबर मैं बताऊंगा आफ्टर क्रिएटिंग अ डुप्लीकेट रूल और उसको देखने के बाद। तो चलिए अभी चलते हैं हम सेल्सफोर्स पे। मैं आ गया सेल्सफोर्स पे और यहाँ पे आपको सिंपली सर्च करना है डुप्लीकेट। ओके, सेटअप के होम में आकर के क्विक फाइंड बॉक्स में आपको सर्च करना है डुप्लीकेट और यहाँ पे आप देखो डुप्लीकेट रूल्स, मैचिंग रूल्स। ठीक है, फिलहाल यही दोनों पे हम काम कर रहे हैं। तो डुप्लीकेट रूल्स पे अगर आप जाते हो तो डुप्लीकेट रूल्स जब क्रिएट करोगे तो वहां पे आपको मैचिंग रूल पूछेगा ही पूछेगा। तो उससे पहले क्यों ना हम मैचिंग रूल ही क्रिएट कर ले। तो मैं आता हूं मैचिंग रूल पे। मैचिंग रूल पे आने के बाद कुछ इस तरीके का इंटरफेस आप लोगों को दिखेगा। यहां से आपको करना है न्यू। अब जैसे ही न्यू रूल पे जाओगे ये आपसे पूछेगा किस ऑब्जेक्ट पे आप चाहते हो, किस ऑब्जेक्ट पे मैचिंग रूल लगाना चाहते हो और बताओ मुझे। तो मैं चाहता हूँ सपोज अकाउंट पे। मैंने बोला मैं अकाउंट पे लगाना चाहता हूँ, मैंने करा नेक्स्ट। उसके बाद ये मुझसे पूछेगा बताओ नाम क्या रखना चाहते हो। तो मैंने बता दिया कि मुझे नाम चाहिए अकाउंट मैच्ड का। ये यूनिक नेम ऑटोमेटिक पॉपुलेट करता है, आप तो जानते ही हो। उसके बाद में मुझसे पूछेगा कि मैचिंग क्राइटेरिया क्या क्या होंगे। मुझसे पूछेगा फील्ड्स। अगर मैं बोल देता हूँ अकाउंट नेम तो अकाउंट नेम से मैच करेगा। अगर मैं कुछ और देता हूँ तो उससे भी मैच करेगा। तो अगर मैं चाहूँ तो बहुत सारे फिल्टर्स लगा सकता हूँ मैं। अकाउंट, ईमेल, फोन नंबर, एड्रेस, बहुत सारी चीज़ों के लिए एक साथ लगा सकता हूँ। अब यहाँ पे बात आती है एग्जैक्ट की और फेजिक की, कंपनी नेम की। तो मैं एग्जैक्ट रहने देता हूँ कि भाई अगर मिल गया तो ठीक है, नहीं है तो छोड़ दो। साथ ही ये पूछ रहा है कि मैच ब्लैंक फील्ड। सपोज करो कि अकाउंट ने मैंने ब्लैंक छोड़ दिया और फिर से मैं एक अकाउंट क्रिएट करने जा रहा हूँ जिसका अकाउंट ने मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, तो क्या वो मैच करना चाहिए? तो कर भी सकते हो आप और नहीं भी कर सकते हो। लेकिन अगर जब दोनों ब्लैंक ही है तो हम क्रिएटिव भी करेंगे। अगर हम मैचिंग अगर हम डुप्लीकेट रूल किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि उसे हम खाली नहीं ही छोड़ेंगे, उस पर कुछ ना कुछ होगा ही होगा। तो आप इसे छोड़ भी सकते हो और अपने सिक्योरिटी के लिए आप इस चेकबॉक्स को चेक भी कर सकते हो। तो मैं इसे छोड़ रहा हूँ। आफ्टर दैट मैं सेव करता हूँ और ये अपना मैचिंग रूल तैयार हो गया। अब जब मैं ये मैचिंग रूल बना लूंगा और उसे डुप्लीकेट रूल में यूज करना चाहूंगा तो वो यूज तो हो जाएगा बट डुप्लीकेट रूल एक्टिव नहीं होगा। वो बोलेगा कि पहले मैचिंग रूल को एक्टिव करो। तो पहले मैं मैचिंग रूल को एक्टिव कर देता हूं और मेरा ये मैचिंग रूल एक्टिव हो चुका है। अब मैं आ जाता हूं डुप्लीकेट रूल पे। डुप्लीकेट रूल पे आने के बाद यहाँ पे मुझे देखो न्यू रूल्स पे क्लिक करना है। यहाँ से पूछेगा किस पे, अकाउंट पे, क्लास पे, कॉन्टैक्ट पे, फैकल्टी पे, किस पे। मैंने कहा भाई अकाउंट पे, क्योंकि मैं अकाउंट पे बना रहा हूँ। तो मैंने कहा अकाउंट पे। नाम मैं वही अकाउंट मैच्ड का रख देता हूँ, डिस्क्रिप्शन छोड़ देता हूँ। ऑब्जेक्ट हो गया रिकॉर्ड लेवल। आप चाहो तो शेयरिंग रूल को बाईपास करो ना करो, इंश्योर करो, ये आप पे डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट। तो अभी मैं इंश्योर कर देता हूँ शेयरिंग रूल को। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि एक्शन ऑन क्रिएट, अगर आप क्रिएट कर रहे हो तो क्रिएट होने दोगे या नहीं होने दोगे। मैं कह रहा हूँ नहीं भाई मत होने दो। अगर जब डुप्लीकेट कर ही जाता है तो ब्लॉक करो ना, क्यों क्रिएट होने दूंगा, मैं नहीं होने दूंगा। ओके, सेम एडिट के लिए। ओके खत्म। ओके अब यहाँ पे देखो करस्पॉन्डिंग अकाउंट्स विथ, मतलब किसके साथ, अकाउंट के लिए अकाउंट पे जो मैंने क्रिएट किया था उस पे। और मैचिंग रूल कौन सा होगा, मैचिंग रूल होगा अकाउंट मैनेज्ड पे। आप चाहो तो और भी ऐड कर सकते हो, और भी रूल्स ऐड कर सकते हो, मतलब 1 2 3 4 इस तरीके से और भी रूल्स ऐड कर सकते हो, और भी मैचिंग रूल बना करके ऐड करके कंपेयर कर सकते हो। बट मैंने अभी एक ही बनाया तो मैं एक ही रखूंगा। आप चाहो तो कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो, जो आपका मन हो, जिस हिसाब से रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से आप चीज़ों को कर सकते हो। ओके डन। मैं अभी इसे कर देता हूँ सेव। सेव करने के बाद अभी तक ये एक्टिवेट नहीं किया है मैंने। अब जैसे ही मैं इसे एक्टिवेट करूंगा अपना मैचिंग रूल चलना शुरू हो जाएगा। अब मैं आपको दिखाता हूँ कैसे चलना शुरू हो जाएगा। देखो अकाउंट नेम जो रोहित कुमार है वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और मैं आता हूँ और सेम नाम से क्रिएट करने की कोशिश करता हूँ एक रिकॉर्ड को। ओके मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ ताकि आप कंफर्म हो जाओ कि चीज़ें चल रही है। ओके
ओके, मैं यहाँ पे अकाउंट नेम डाल देता हूँ रोहित कुमार, और जैसा ही मैंने डाला वैसा ही इसने क्या कर दिया, यू कांट सेव दिस रिकॉर्ड बिकॉज अ डुप्लीकेट रिकॉर्ड ऑलरेडी एग्जिस्ट टू सेव यूज डिफरेंट इंफॉर्मेशन। अब आप यहाँ पे उसको देख भी सकते हो कि किस रिकॉर्ड की ये बात कर रहा है। आप यहाँ पे रिकॉर्ड भी देख लिया मैंने कि रोहित कुमार अकाउंट दिस दिस दिस, और ऑलरेडी 2 एक्चुअली बने हुए हैं, तो आप 2 देख सकते हो। क्योंकि पहले डुप्लीकेट रूल नहीं चल रहा था इसलिए मैंने 2 क्रिएट कर दिए थे, तो वो दोनों आ गए। तो जितने भी होंगे उससे रिलेटेड वो आपको चीजें दिख जाएंगे। तो इस तरीके से डुप्लीकेट रूल काम करता है। अब जैसे मैं इसे डीएक्टिवेट कर दूं, और अब जब मैं इसे सेव करने जाऊं, सी क्रिएट हो गया, रिकॉर्ड बन गया अपना। तो इस तरीके से डुप्लीकेट रूल्स काम करते हैं। आप चाहे तो नेम के लिए लगाओ, ईमेल के लिए लगाओ, फोन नंबर के लिए लगाओ, एड्रेस के लिए लगाओ, जो चीज आपको यूनिक चाहिए आपके रिकॉर्ड में आप उसके लिए लगा सकते हो। और सिंपल सिंपल कुछ नहीं करना, एक मैचिंग रूल क्रिएट करना है, एक डुप्लीकेट रूल क्रिएट करना है, देन ओके। मतलब कितने 5 मिनट का काम था, 5 मिनट भी नहीं 3 मिनट का काम था। तो अब अगर आप ट्रिगर लिखने जाते तो एटलीस्ट 30 मिनट्स तो लगते ही ना, उसके बाद टेस्ट क्लास तो थोड़ा लंबा, बट डुप्लीकेट रूल चीज़ों को बहुत ही आसान कर देता है। तो ये थे डुप्लीकेट रूल्स। होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ आया, कहीं डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करो, और अगर अच्छा लगा तो फीडबैक दो, क्योंकि देखो आप अगर फीडबैक देते हो तो मुझे मोटिवेशन होता है, मैं और जल्दी जल्दी वीडियो अपलोड करने की कोशिश करता हूँ। तो प्लीज़ फीडबैक दो, कमेंट तो जरूर करो, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक भी करो और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो। ओके, तो अब कुछ चीज़ें जो ध्यान रखने की है वो मैं बता देता हूँ डुप्लीकेट रूल्स से रिलेटेड। यू कैन यूज अप टू 5 एक्टिव डुप्लीकेट रूल्स पर ऑब्जेक्ट। आप 5 डुप्लीकेट रूल यूज कर सकते हो। एक्टिवेट मतलब एक बार में 5 एक्टिवेट कर सकते हो हर ऑब्जेक्ट पे। इफ द फर्स्ट डुप्लीकेट रूल फाइंड्स अ मैच फॉर पर्टिकुलर रिकॉर्ड, सबसिक्वेंट डुप्लीकेट रूल्स स्किप दैट रिकॉर्ड। सपोज करो कि आपने 3 डुप्लीकेट रूल्स चला रखे हैं किसी एक स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे, और पहला डुप्लीकेट रूल ही कोई मैच फाइंड कर देता है। जैसे अकाउंट नेम की अगर मैं बात करूं, तो अगर अकाउंट नेम मैच कर जाता है और आपने एक डुप्लीकेट रूल बना कर रखा ईमेल के लिए, तो अगर अकाउंट नेम मैच कर जाता है तो वो बाकी 2 चीज़ों को स्किप करेगा और बोल देगा कि भैया अकाउंट आपका जो है वो एग्जिस्ट करता है, तो कुछ और यूज करो। अगर आपने उस डुप्लीकेट रूल में क्रिएट वाला जो अभी मैंने ब्लॉक किया, अगर आपने अलाउ करके रखा, तो वो चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी, भले ही आपने ईमेल वाले में उसे ब्लॉक करके रखा है, क्योंकि वो बाकी के 2 को स्किप कर दे रहा है। तो इस बात का ध्यान रखना हमेशा डुप्लीकेट रूल्स बनाते समय, जब मल्टीपल डुप्लीकेट रूल्स बनाओ किसी स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट पे, तब ठीक है। कंडीशंस अंडर विच डुप्लीकेट रूल्स डोंट रन, कहाँ कहाँ काम नहीं कर सकते। रिकॉर्ड्स आर क्रिएटेड यूजिंग क्विक क्रिएट और कम्युनिटी सेल्फ रजिस्ट्रेशन। ठीक है, क्विक क्रिएट या कम्युनिटी सेल्फ रजिस्ट्रेशन से करते हो तो डुप्लीकेट रूल्स कभी काम नहीं करेंगे। ओके, लीड्स आर कन्वर्टेड टू अकाउंट और कॉन्टैक्ट्स, कभी काम नहीं करेंगे। अगर आपने अकाउंट पे क्रिएट कर बना करके रखा डुप्लीकेट रूल्स और लीड से कन्वर्ट कर रहे हो अकाउंट में, तो कभी काम नहीं करेंगे। वो रिकॉर्ड्स क्रिएट हो ही जाएंगे, जितने होंगे भले ही सेम हो ना हो, जो भी हो। ठीक है, रिकॉर्ड्स आर रीस्टोर्ड विद द अनडिलीटेड बटन। अगर आपने, जैसे मैंने अभी यहाँ पे 3 रोहित कुमार के नाम का अकाउंट बना करके रखा है और मैंने 2 डिलीट कर दिया और उसके बाद एक्टिव कर दिया अपना डुप्लीकेट रूल को, और मैं फिर जाकर के उन दोनों को अनडिलीट करता हूं, तो वो चीजें रिकवर हो जाएगी, वहां पे डुप्लीकेट रूल काम नहीं करेगा। ओके, रिकॉर्ड्स आर एडेड यूजिंग लाइटनिंग सिंक। लाइटनिंग सिंक के थ्रू हम कर सकते हैं, काम नहीं करेगा। ओके, रिकॉर्ड आर मैनुअली मर्ज्ड, हम चाहे तो मैनुअली उसे मर्ज भी कर सकते हैं और चीजें काम करेगी। ओके, तो ये चीजें ध्यान रखने की कि कहां पे काम नहीं करेगा, क्या क्या काम करेगा, और आगे कहां पे कंडीशंस अंडर विच डुप्लीकेट रूल्स सेटिंग्स आर ओवर रिडन, कहां पे ओवर राइड हो सकता है, कहां पे चीजें चल के ऊपर से चल सकती है। ओके, तो रिकॉर्ड्स आर एडेड यूजिंग द डेटा इंपोर्ट टूल्स। डेटा इंपोर्ट टूल्स के थ्रू हम उसे ओवरराइड कर सकते हैं, चीजों को फिर से कर सकते हैं। रिकॉर्ड्स आर एडेड और एडिटेड यूजिंग सेल्सफोर्स एपीआई। एपीआई के थ्रू हम कर सकते हैं, वो चलेगा, नो इशू, वो नहीं रुकने वाला। ओके, एपीआई कहने का मतलब कि मैंने एक पीएचपी के वेबसाइट से हिट किया सेल्सफोर्स को और डेटा को पास कर दिया, और वहां पे सिंपली एक रिकॉर्ड क्रिएट करने का एपेक्स लिख दिया मैपिंग करके, और चीजें चल गई। ओके,
ओके, ए पर्सन अकाउंट इज कन्वर्टेड टू अ बिजनेस अकाउंट एंड अ न्यूली क्रिएटेड बिजनेस अकाउंट मैच्ड एंड एग्जिस्ट बिजनेस अकाउंट। मतलब कि अगर कोई बिजनेस अकाउंट है वो कन्वर्ट होता है तो वो न्यूली क्रिएटेड से मैच कर सकता है, मतलब मैच हो जाएगा। ठीक है, ओके। ट्रांजेक्शन वर्कबेंच डजंट सपोर्ट द कस्टमाइजेशन अलर्ट टेक्स्ट इन डुप्लीकेट रूल। अगर हम वर्कबेंच से काम करते हैं, चीज़ों को इंसर्ट करते हैं, अपडेट करते हैं, देन वहाँ पे अलर्ट काम नहीं करेगा और चीज़ें चलेगी, मतलब डुप्लीकेट रूल चलेगा बट अलर्ट काम नहीं करेगा। तो ये था डुप्लीकेट रूल, मैचिंग रूल, कुछ उसके मतलब क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान रखनी चाहिए उसको यूज करते समय। ये सारी चीज़ें, ये सारे पॉइंट्स मैंने आप लोगों को बताया, आप लोगों को क्रिएट करके दिखाया, आप लोगों को ये भी बताया कि कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, किस किस सिनेरियो में, ये सारी चीज़ें बताई। तो होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक करो, कमेंट करके फीडबैक दो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल पर है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि SFDC पाठशाला SFDC के सारे कंटेंट्स हिंदी में अपलोड करती है ताकि जो हिंदी ऑडियंस है उन्हें समझने में कोई परेशानी ना हो। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो चैनल को और फीडबैक देते रहो ताकि मुझे अच्छा लगता रहे, पूछते रहो चीज़ों, तो मैं वीडियो अपलोड करता रहूँ। और मैं कंटिन्यूसली कोशिश कर रहा हूँ वीडियो अपलोड करने की, तो मैं वो करूँगा। डोंट वरी एंड कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड थैंक यू।